इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मास्टर्स थ्योरम इंडिया से। मास्टर थ्योरम क्या होती है, मास्टर मेथड क्या होता है और मास्टर थ्योरम से किस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिथम, किसी भी प्रोग्राम की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने से पहले किसी भी एल्गोरिथम की मास्टर थ्योरम किस तरीके से बनाते हैं और बनाने के बाद उसकी क्या लिमिटेशन होती है जिस टाइम हम बनाते हैं, और मास्टर थ्योरम बनाने के बाद मास्टर मेथड, मास्टर इक्वेशन बनाने के बाद हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am senior software engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। मास्टर थ्योरम क्या होता है कि किसी भी एल्गोरिथम, कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उस प्रोग्राम की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मास्टर थ्योरम का यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि मास्टर थ्योरम हर एक एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम जहाँ पे रिकरेंस रिलेशन है, उनके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत इजी हो जाता है मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। जानते हैं मास्टर थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है। मास्टर थ्योरम बोलता है कि वेर टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, ये होता है आपका मास्टर थ्योरम का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है एंड बी क्या है, ठीक है, एंड एफ ऑफ एन क्या है एंड टी आपका क्या है। जान लेते हैं इन सब टर्म्स के बारे में। टी हो गया आपका कि एन एन आपका होता है इनपुट। एन इनपुट के लिए उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टी मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनपुट। ठीक है, क्या हो गया उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उनके लिए लेट से एक एल्गोरिथम है जहां पे रिकरेंस है और एल्गोरिथम यहाँ पे, और यहाँ पे उसका इनपुट एंटर होता है और यहाँ से आपका रिटर्न्स होता है। ठीक है, एंटर होने के बाद और रिटर्न होने से पहले कितना रिकरेंस हो रहा है और कितना उन इनपुट्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लेट से एक मर्जिंग प्रॉब्लम, मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, एक एल्गोरिथम है, लेट से एक एरे मैंने यहाँ पे लिया, एन एरे, यहाँ पे 2 6 5 8 3 0 एंड 1। ठीक है, इस एरे को अगर मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर मर्जिंग सॉर्टिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, 7 है। ठीक है, और इनको क्या हम डिवाइड, लेट से यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, 4। ओके, यहाँ पे n आपका हो गया 8। तो इनको जब मैं यहाँ से 8 इनपुट में यहाँ पे सेंड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरी एल्गोरिथम होगी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे रिटर्न होने से पहले मैं इसी मेथड को, रिकरेंस क्या बोलता है कि इसी मेथड के अंदर इसी फंक्शन को वापस से कॉल करना। ठीक है, इसी फंक्शन को कॉल करना विथ नॉट एन, बस उस एन इनपुट को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस एफ एन बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे जो 0 टू n बाई 2 तक चलेगा और ये चलेगा आपका n बाई 2 प्लस 1 टू n। ठीक है, तो एक फंक्शन
एक मेथड आपका इसी फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन आपका कॉल होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए और एक होगा आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू है, ठीक है, ये टू किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, बी इक्वल टू टू। ओके, सो यहाँ पे आपका बी, इस फॉर्मूले के अंदर बी आपका हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है मास्टर थ्योरम की। सो कुछ लिमिटेशन होती है हर एक थ्योरम की, तभी वो मास्टर थ्योरम आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए कि ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, सो बी हमने जान लिया, एन हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया, और टी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। अब जान लेते हैं ए। सो ए क्या होता है? सो ए आपका क्या होगा? लेट से यहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर हमने जो फंक्शन डिवाइड किए हैं वो कितनों में किया है? दो में किया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कितने कॉल किए हैं? दो कॉल किए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? टू हो जाएगी। सो एन को हम कितने टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं वो आपका हो गया बी की वैल्यू। ठीक है, और एक मेथड के अंदर कितने रिकर्शन हम कॉल कर रहे हैं, कितने मेथड्स हम कॉल कर रहे हैं उसी को, वो हो गया हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, सो ए एंड बी क्लियर हो गया। अब आपका आता है एफ ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन क्या होता है? मर्जिंग सॉर्ट के अंदर अगर हम बात करें, उन इनपुट्स को डिवाइड करना और मर्ज करना एंड सोल्व करना। ठीक है, सो इसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? इस कॉस्ट को हम बोलेंगे एफ ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन क्या है? कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? कि डिवाइड मर्ज एंड सोल्व में हमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एन। ठीक है, सो ये आपकी हो गई मास्टर थ्योरम। अब हम देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आपको अगर मास्टर थ्योरम दे रखी है और कहा जाए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको तोड़ के किसी भी तरीके से इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और इसके जैसा बनाना है। सो एक बार अगर आपने इसके जैसा बना दिया, देन आप फाइंड करो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर आप निकालो एफ एन। सो एफ एन क्या होता है? सो एफ एन होता है एन दी पावर लॉग बी ए। यहाँ पे आपका होगा ई। सो यहाँ पे ई आपका क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे तीन कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक बार अगर आपने एन की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली एंड ई भी अगर आपने निकाल लिया, ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है कि अगर ई इज ग्रेटर देन जीरो, तब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इक्वल टू एन द पावर लॉग बी ए। और अगर आपका ई इक्वल टू जीरो हुआ तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्या होगा? एन लॉग बी पावर ए इंटू log बी ए। और अगर ई की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो वहां पे आपकी टी ऑफ एन क्या होगा? एन log बी ए प्लस ई। और ये आपका क्या होगा? थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप आपको मास्टर थ्योरम से किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जाता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।